हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमारी मेडजी पॉइंट अयोध्या की टीम आप सबके लिए हर एक टॉपिक पर वीडियो लेक्चर की एक सीरीज़ प्रोवाइड करेगी, जिससे आपका जेई, नीट और बोर्ड एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो सके। उसी क्रम में आज हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर जा रहा है आपके सामने। लेकिन यह वीडियो लेक्चर किसी सब्जेक्ट टॉपिक पर नहीं है, एकेडमिक टॉपिक पर नहीं है, बल्कि यह वीडियो लेक्चर जो है हमारे 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में जो कुछ भी हमने सीखा वो मैं शेयर करने वाला हूँ। हमारे मेडजी पॉइंट के डायरेक्टर एचआर मिस्टर राजीव रंजन कुमार, जिनके हाथों मोर देन हाफ सेंचुरी डॉक्टर बन चुके हैं, उनको हम लोग नीट का स्पेशलिस्ट मानते हैं। और हमारे मैथ्स के फैकल्टी हैं मिस्टर अनिल कुमार सिंह, जिनको हम लोग जीरो से लेकर टॉप लेवल तक कैसे मैथ सिखाया जाए ये हमने उनके लाइफ से हमने सीखा। फिर फिजिक्स के फैकल्टी हैं मिस्टर राकेश पाठक, उनका बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक, आईटी लेवल तक कैसे फिजिक्स सिखाया जाता है, उनसे हम लोगों ने क्या सीखा हमने अपने जीवन में। और हमारे अजीज़ मित्र हैं नितिन कुमार शर्मा, रांची के हैं, मैथ्स के फैकल्टी हैं। और केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं मिस्टर अरुण कुमार सिंह। इस तरह से बहुत सारे हमारे कलीग मिले, जिनके वर्किंग स्टाइल को देखते हुए हमने बहुत कुछ सीखा और उसको हम लोग फॉलो किए, तो उससे बहुत सारे आईआईटीएन तैयार हुए, बहुत सारे डॉक्टर्स तैयार हुए। तो वो कुछ शेयर हम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ बताना चाहते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन में सुविधा हो। इसलिए सबसे पहले हम आप सबके हृदय में विराजित परमपिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे जुबान माँ सरस्वती हमारे जुबान में विराजित हो, जिससे कि हम आपको जो कुछ भी शेयर करने वाले हैं वो आपके लिए लाभप्रद हो। तो एक चीज़ हमने सीखा अपने लाइफ में, बच्चों को हम बताते थे, अब बच्चे जो है फॉलो करते थे, जिससे कि बहुत सारे बच्चे हमारे आईआईटीएन बन गए। तो उसमें क्या था कि हमने एक चीज़ अनुभव किया कि यदि डेली क्या कोई बच्चा 150 क्वेश्चंस बनाए, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस मीन्स 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 50 क्वेश्चन मैथ्स। रोज़ अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करे तो वह जो रैंक चाहे वो रैंक ला सकता है ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि एक ही बार कोई बच्चा अगर आज एडमिशन हमारे पास लिया और आज ही से जाके 150 क्वेश्चंस बनाने लगे, ये संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई बच्चा जो है चाहता है कि अपना बॉडी बिल्डअप करें और जिम ज्वाइन किया, तो पहले ही दिन जाके अगर 100 बार दंड बैठक कर ले तो पता चले कि अगले दिन जो उठने लायक नहीं रहेगा, बीमार पड़ जाएगा। ठीक वही स्थिति पढ़ाई के साथ होती है। अगर पहले ही दिन कोई बच्चा आए, उसको हम होमवर्क देते हैं कि 150 क्वेश्चंस का होमवर्क तुम्हारा है, तो पता चलेगा आपका वो कुछ नहीं कर पाएगा, कर भी लिया तो अगले दिन बीमार पड़ सकता है। तो इसका एक उपाय हम लोग सुझाते थे, बताते थे बच्चों को कि आपकी जितनी क्षमता है, मिनिमम क्षमता, मिनिमम की बात, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, मिनिमम जो क्षमता है, मिनिमम जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ से आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कोई भी बच्चा किसी बच्चे से बोलें तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो बना सकता है, ओनली 1 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। तो ओनली 1 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट अगर प्रैक्टिस करे तो क्या होगा, एक दिन में कितना क्वेश्चन बनाना होगा, 3 क्वेश्चन, है कि नहीं। तो पहले दिन उसको कितने क्वेश्चन बनाने होंगे, 3 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन उसमें आपका। लेकिन अगले दिन से क्या करना है आपका कि एक कसम खा लेना है कि जितना क्वेश्चन हमने बनाया उससे कम नहीं होना चाहिए, और रोज़ एक एक क्वेश्चन ऐड करते जाएं। तो अगले दिन क्वेश्चन कितना हो जाएगा, अगले दिन क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 मैथ्स, यानी टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन अगर रोज़ हम ऐड करते जाएं तो आपको पता चलेगा कि ठीक 20 दिन के बाद 20-20 क्वेश्चंस, मतलब क्या हुआ आपका 20 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, यानी कितने क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चंस।
इतने क्वेश्चन बनाने की आदत बन जाएगी। जब 20 दिन जो ही बीता, उसके बाद बच्चा जो है फिर आगे क्वेश्चन बढ़ाए नहीं, बल्कि क्या करे, 10 दिन तक, यानी एक महीना बीत जाएगा, 20 दिन और 10 दिन और 30 दिन, 10 दिन तक वो 20 क्वेश्चन, यानी आपका जो है 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो है फिर एक एक क्वेश्चन जो है बढ़ाए, अब फिर पहुँचे 30 तक। तो 30 तक अगर वो पहुँचता है तब कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 90। अब 90 जब क्वेश्चन हो गए तो 90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है कम से कम 1 महीने तक करें। अब 90 क्वेश्चन पर विशेष रूप से हम जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं कि मेन में आपके 90 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जब ऑनलाइन टेस्ट नहीं हो रहा था तब 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 30 क्वेश्चन मैथ्स। लेकिन अब जब ऑनलाइन शुरू हुआ है तो 25, 75 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 90 पे इसलिए जोड़ देते थे कि जितने की प्रैक्टिस, जितना एग्ज़ाम में देना है, कम से कम उतने की प्रैक्टिस तो चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई ओलंपिक में भाग लेना चाहता है, ओलंपिक में मान लीजिए 500 मीटर की दौड़ है, तो अगर वह रोज़ जो है 100 मीटर की दौड़, 100 मीटर की प्रैक्टिस करता है, तो आप कॉमन सेंस से बताइए, किसी भी व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो क्या वो 500 मीटर की दौड़ निकाल सकता है क्या? कभी नहीं। कम से कम उसे 500 मीटर दौड़ना होगा। लेकिन अगर एक्चुअल से देखा जाए सीन, तो 500 मीटर की अगर दौड़ है तो 500 मीटर नहीं, बल्कि रोज़ जो है 1000 मीटर प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके निकालेगा। ठीक उसी प्रकार से हम बोल रहे हैं कि चूँकि मेन में 90 क्वेश्चंस आते थे तीनों सब्जेक्ट मिला के, इसलिए कम से कम 90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाता अच्छी बात है। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन पर हम जोड़ देते थे बच्चों को। 90 क्वेश्चन जब जो ही आए तो वहाँ स्टॉप कर दे, वहाँ से क्या करे, 1 महीने तक 90 क्वेश्चन बनाए। उसके बाद 1 महीना जब बीत जाए तो फिर एक एक क्वेश्चन वो बढ़ाए। तो एक एक क्वेश्चन बढ़ाएगा 10 दिन तक, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, यानी कितने क्वेश्चन है, 120। 120 जब हो जाए तो फिर जो है 2 महीने तक ब्रेक दे दें, 2 महीने तक 120 बनाए। और 120 पर भी ज़्यादा हम फोकस करते थे। क्यों फोकस करते थे कि एडवांस का जो एग्ज़ाम होता था उसमें 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, फर्स्ट पेपर में 20 यानी 60, सेकंड पेपर में भी आपका 20 60। अब कभी कभी बाद में घट गया तो आपका हो गया 18 क्वेश्चंस। तो 18 क्वेश्चंस हो गया तो कितना हो गया, 54 यानी 108। इस तरह से 120 था। समझ गए बात को? तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चंस आपका आता है, कभी घटता बढ़ता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो कम से कम आपका 20 यानी आपका एक सब्जेक्ट, एक पेपर के लिए 60 क्वेश्चंस, अदर पेपर के लिए 60 क्वेश्चंस, यानी एक दिन में कितने क्वेश्चन, 120। तो भाई एडवांस का अगर एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हैं तो कम से कम 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम बोल रहे हैं, मिनिमम। लेकिन अगर आप वही रूल अगर फॉलो किया जाए ओलंपिक वाला, तो इसे अगर इजीली अगर अचीव करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपका क्वेश्चंस जो है, और जो है 2 महीना जब प्रैक्टिस जब कर लिए तो एक एक क्वेश्चन और बढ़ाइए, यानी कितने हो जाएंगे आपके, 50 क्वेश्चंस। समझे बात को? तो 50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कितने हो गए, 150 क्वेश्चंस डेली हो जाएंगे। हमें चाहिए था कितना, 120, तो 30 क्वेश्चन आप एक्सटेंड कर गए। तब इतने क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस जो होगी, उसके बाद बच्चा जब जाएगा एग्ज़ाम देने तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले उसके अंदर विचार का आएगा कि हम इतने क्वेश्चन बना के आए हैं। समझ गए बात को? आप जोड़ लीजिएगा खुद कि 1 साल में इस हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो 1000 इतने, मतलब 1 साल में कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। ये पहले साल की बता रहे हैं आपका, दूसरे साल फिर बढ़ाना नहीं है, तो दूसरे साल तो पूरा टाइम मिल जाएगा आपको। शुरू से ही आप जो है 150 क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जैसा रैंक चाहेंगे वैसा रैंक मिलेगा। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि जैसा रैंक चाहेंगे इसलिए बोल रहे हैं कि आप जितना चाहेंगे उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है।
उससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए जिस सोच के साथ आप प्रिपेयर करते हैं उसी सोच के साथ आपका रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखें कि जिम में कोई बच्चा जाता है, वह जो है अगर वेट लिफ्टर बनना चाहता है तो 100 किलो का वज़न उठाए, 100 किलो का वज़न उठा के प्रैक्टिस कर रहा है। धीरे धीरे 20 किया, 30 किया, 40 किया, 50 किया, फिर 100 पर पहुंच गया आपका, 100 का प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी बॉडी बनेगी और आदत बन जाएगी। दूसरी ओर देखिए कि एक मजदूर जो रोज़ जो है बोरा उठाता है, जिसको गांव देहात में पालदार बोलते हैं, मुठिया बोलते हैं, उसकी अगर बात करें तो रोज़ जो है 100 किलो से ज़्यादा भी वज़न उठाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि उसकी बॉडी नहीं बनती है, वो वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता, जबकि उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। क्यों? केवल सोच का अंतर है। क्योंकि वह जो मजदूर है उसकी सोच ये है कि अभी हम 100 किलो उठाएंगे तो इससे 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया जो भी आपका मजदूरी है वो आपका मिलेगा। लेकिन इसकी सोच ये है कि हम जो है 100 किलो अगर उठा रहे हैं तो इससे जो हमारी बॉडी बनेगी। तो जिस रिजल्ट को सोच के आदमी वर्क करता है वही रिजल्ट मिलता है। अभी हमारी बातें सुन करके बहुत लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई 150 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये संभव नहीं है। इसको एक चीज़ बताएं, आपको एग्जांपल हम दें। एक बार की बात है, छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति था, नौजवान लड़का था, वो भैंस पाले हुए था। उसकी भैंस को बच्चा हुआ, ठीक है, पाड़ा। भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? पाड़ा। जो मेल होगा तब, अब फीमेल होगा तो बोलते हैं उसको जो है पाड़ी। तो पाड़ा हुआ और उसको क्या किया कि छोटा जब भैंस का बच्चा, आप भी देखें भैंस का ही बच्चा है, उसको जाके गोद में चाहे गोद में उठा सकते हैं। तो वह क्या किया आपका कि रोज़ सुबह का काम था, रोज़ सुबह उठता था और उस भैंस के बच्चे को रोज़ गोद में उठाता था। इस तरह से करते 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 एक दिन वो जो है भैंस का जो बच्चा है भैंसा बन गया। उस भैंसे को भी उठा लेता था, क्योंकि उसके वेट में, उसके मास में जो इंक्रीमेंट जो रोज़ होता था वो धीरे धीरे होता था। ऐसा तो था नहीं आपका कि आज जो है आपका पैदा हुआ तो 10 किलो का है और अचानक जो है आपका हो गया 200 किलो का भैंसा। वो 200 किलो जो है होने में क्या हुआ आपका, धीरे धीरे टाइम लगा और धीरे धीरे रोज़ उसका प्रैक्टिस बढ़ता गया। रोज़ ऐसा नहीं कि एक दिन भी छोड़ा था प्रैक्टिस, रोज़ करते करते 200 किलो का भैंसा जो उठाने लगा। समझ बात को? तो ठीक उसी तरीके से आप जब रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं तो आपके दिमाग की जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे जो है डेवलप कर दी जाती है और जितना चाहें उतना हम कर सकते हैं। सर 150 ही क्यों, अब 200 कर सकते हैं। जैसे नीट के अगर स्टूडेंट हैं तो 180 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 145 क्वेश्चन होता है पर सब्जेक्ट। 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 45 जूलॉजी, 45 बॉटनी, यानी 180 क्वेश्चंस। तो उन बच्चों के लिए मिनिमम 180 और मैक्सिमम 200। मैक्सिमम 200 ही बोला जाए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। समझे बात को? तो इस तरह से वो प्रैक्टिस करे तो नीट निकल जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात आप एक दिमाग में यही बात है कि 150 ही ज़्यादा लग रहा था तो 180 और 200 कैसे होगा? तो आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग के लेवल से आपका नीट का लेवल जो होता है थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। तो इसलिए उसमें यहाँ 150 के जगह वहाँ 200 जो है प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात कि पढ़ने का जो तरीका है, जैसे बहुत लोग पूछते हैं या बहुत लोग बताते हैं कि 18 घंटा प्रैक्टिस करो, तो आपका IITian बनने के लिए आपको 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा इस तरह से प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से इस तरह के प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम अनुभव की बात बता रहे हैं, अपने बच्चों को बता चुके हैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स से फॉलो करते थे। आपको टारगेटेड पढ़ाई करनी है। टारगेटेड पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि आपको ये सोच नहीं बैठना है कि 10 घंटा हमको पढ़ना है। जैसे हमने कहा कि आपको एक एक क्वेश्चन से शुरुआत करनी है, तो आज कितने क्वेश्चन आने हैं? पहले दिन 3 क्वेश्चन, यानी मात्र जो है एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स। अगर आप नीट के हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स, एक मैथ्स नहीं
फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक जूलॉजी, एक बॉटनी, 4 क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन बनाइए, इतना क्वेश्चन बना करके उस दिन फ्री हो जाइए, दिन भर खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन एक एक क्वेश्चन बढ़ेगा, तो अगले दिन उतना क्वेश्चन आपका 2-2 क्वेश्चन आपका हुआ तो उतना बना के फ्री हो जाइए। उसके बाद दिन भर फ्री आप हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही रोज़ बढ़ते बढ़ते जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका 50-50 क्वेश्चन जेई में, समझा बात को। अब 50-50 उसमें भी हो जाएगा, किसमें, आपका नीट में भी हो जाएगा। तो उतने क्वेश्चन जब बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद फ्री हो गए आप। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आपका, जैसे एक एग्जाम्पल हम हमेशा देखते हैं, गांव पर थे तो गांव पर कुछ काम करवाना था, तो हमने कुछ मज़दूरों को बुलाया काम करने के लिए। तो हमने देखा कि आपका काम जो है लेबर रखा हमने दिहाड़ी पर, तो दिन भर में कुछ काम हुआ, मज़दूर काम भी कर रहा है, आराम भी कर रहा है, लेकिन उसी काम को हमने क्या किया, अगली बार जो है दे दिया कॉन्ट्रैक्ट पर, ठेके पर, तो भाई इतना काम तुमको करना है। तो उसमें देखा गया कि वह जो मज़दूर है वो टाइम से पहले आ गए और तेज़ी से काम करके पता चला कि आपका 12 बजे के पहले ही निपटा कर चले गए। तो जब टारगेट जब फिक्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में है कि 12 बजे के पहले अगर हम फिक्स कर देंगे तो हम पूरा कर देंगे, हमारी मजदूरी भी मिल जाएगी और हम फ्री हो जाएंगे, वो छोड़ दिया जाएगा। और दिहाड़ी वाले में क्या है आपका कि काम पूरा हो जाएगा तब भी हमको छोड़ा नहीं जाएगा, आपका जब तक आपका दिन नहीं ढलेगा तब तक नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक उसी तरीके से पढ़ाई में होती है कि अगर ये हो जाए कि 10 घंटा हमको पढ़ना है तो दिमाग में बच्चे क्या रहेगा, भाई 10 घंटा तो पढ़ना ही है, तो 10 घंटा पता दे पढ़ेगा फिर झूलने लगेगा, कोई 10 घंटा बैठना है उसके बाद फ्री होना ही नहीं है। लेकिन जब टारगेटेड पढ़ाई होगी 50-50 क्वेश्चन, दिमाग में रहेगा भाई जितना क्वेश्चन बनाए उसके बाद फ्री हो गए, तो उतना क्वेश्चन बनाने के बाद बच्चा फ्री हो गया। बात समझ लिए। तो ये चीज़ टारगेटेड करिए, फिक्स करिए कि आज हमें इतना क्वेश्चंस बनाना है तो उतने क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद टेंशन ख़त्म, उसके बाद फ्री हो जाइए। दूसरी बात, कभी कभी ये होता है कि कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है, कितना बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक नियम आपको बताते हैं। कॉन्फिडेंस व्यक्ति का बढ़ता कैसे है। कॉन्फिडेंस, जब कोई भी काम करते हैं आप और उसका जब रिजल्ट पॉजिटिव आता है उससे कॉन्फिडेंस बनता है। जिससे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी में आपका सिलेक्शन हो गया, तो रिजल्ट आने के हम देखे हैं, बहुत महसूस किए हैं कि जिस दिन रिजल्ट आता था, जिन जिन बच्चों का, उन बच्चों को बुलाया जाता था, फ़ोटो सेशन होता था, तो रिजल्ट आया नहीं कि आधे घंटे के अंदर सारे बच्चों का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता था, अर्थात क्या कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। लेकिन आपके दिमाग में भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि आईआईटी का रिजल्ट निकलने के बाद ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो बात दिक्कत हो जाए, हमें आईआईटीएन बनने के लिए पहले काम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है आपका कि रोज़ छोटे छोटे संकल्प लेना है, छोटे छोटे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आप आज संकल्प लीजिए कि आज मैं खाना खाते समय बोलूँगा नहीं, जबकि आपकी आदत है कि रोज़ नहीं बोलते हैं। लेकिन जिस दिन आप सपोज करेंगे कि खाना खाते समय बोलूँगा नहीं, उस दिन ऐसी परिस्थिति आपके सामने आएगी कि बोलना पड़े, या बार बार मन करेगा कि बोले, तीता लग गया, पानी नहीं है, पानी के लिए मम्मी से बोलें पानी दे दो, इस तरीके से होगा। लेकिन बस खाना खाने के दौरान बस उस दिन अपने आप को आपने हैंडल कर लिया कि नहीं बोला, तो खाना खाने के बाद अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा कि आज हमारा संकल्प पूरा हो गया। ठीक है, जैसे आपने संकल्प लिया कि आज मैं 20 क्वेश्चन बनाऊंगा, 20 क्वेश्चंस, जबकि आप रोज़ जो है 20 से ज़्यादा 30 क्वेश्चन बना लेते हैं, समझ बात को। लेकिन 20 क्वेश्चन जो ही आप जो है सोचेंगे तो ही आपके दिमाग में आएगा कि 15 के बाद मन उमने लगेगा। या 20 बना लिए तो आपके दिमाग में आएगा 21 बना लें, 22 बना लें। अगर 20 आपने संकल्प किया तो 21 पर मत जाइए, 20 पर जाकर द एंड कर दीजिए। जो ही द एंड करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे आप कहीं आप मार्केट गए हो, मार्केट से आ रहे हैं घर पर, आपने संकल्प लिया छोटा सा कि आज मैं घर जाते समय पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। समझ रहे हैं बात को। रोज़ नहीं देखते हैं, लेकिन ज्यों ही आप संकल्प लेंगे त्यों ही उस दिन जब आएंगे तो कई बार मन होगा कि पीछे मुड़ कर देखें। समझ बात को। लेकिन आपने संकल्प लिया है कि नहीं देखेंगे, तो आप उस तरीके से अगर आ गए, घर पर आ गए, पहुंच गए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, हमारा संकल्प पूरा हो गया। मतलब हम जो सोच रहे हैं कर ले रहे हैं। बस ज्यों ही ये विचार दिमाग में
फिक्स हो गया कि जो हम सोच लेते हैं वो कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जो चाहेंगे सो करेंगे आप। समझ रहे हैं? ये एक्सपीरियंस की बात करें, ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया है। दूसरी बात है, कुछ बता दें आपको, कुछ लोग, जैसे ये वीडियो हो सकता है कि आपका 8th के बच्चे भी देखें, 9th के बच्चे भी देखें, 11th 12th के बच्चे देखें। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि IIT का प्रिपरेशन करना है या नीट का प्रिपरेशन करना है तो कब से करना चाहिए, इसका एप्रोप्रिएट टाइम क्या है। समझे बात को? तो एप्रोप्रिएट टाइम बताने के लिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जिससे आप खुद आपको जवाब मिल जाएगा कि तैयारी हम कब से करें। समझे बात को? ये देखिए, यह मान लीजिए एक ब्रिज है, ये ब्रिज का पोल है, ये ब्रिज है, और यह जो है आपका रोड है। ठीक है, रोड है। अब मान लीजिए कि ब्रिज पर, अब ब्रिज पर जब आपका गाड़ी को चढ़ना है तो रोड क्या होता है, कुछ दूर पहले से क्या होता है, उठना शुरू हो जाता है, स्लोपिंग शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से रोड को उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपका जब भी ब्रिज पर चढ़ना होगा तो एलिवेटेड रोड देखेंगे आप। ठीक है, तो सड़क पर चढ़ना शुरू कर देते। यहाँ जो है एंगल, मैथ में बताइए थीटा है, या मान लीजिए ऐसे कर दें, मान लीजिए 30 डिग्री है। ठीक है, या छोटा सा लेते 15 डिग्री है। मान लीजिए रोड को हम यहाँ से उठाना शुरू किए, ये 30 डिग्री है, रोड को यहाँ से उठाना शुरू किए 60 डिग्री है। अगर आपसे हम पूछें कि बताइए किस रोड से पुल पर जाएंगे तो आसानी होगी, तो आपका जवाब क्या होगा, ये पहला वाले रोड पर, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, कम है। ये दूसरा वाला रोड, इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है। हिंदी में स्लोप को ढाल बोलते हैं, क्योंकि यह रोड जो है सबसे ज़्यादा ढालू है, मानी सड़क जाएंगे, यहाँ आप चढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। समझ गए बात को? ठीक उसी प्रकार से आपको बताएं हम कि ये मान लीजिए कि यह जो हाइट है, यह आपका IIT कॉलेज के लिए है, जहाँ जाके आपको बीटेक करना है, जिसके लिए IIT में जाने के लिए आप प्रिपरेशन किस चीज़ का कर रहे हैं, जी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये मान लीजिए हाइट है। ठीक है, यहाँ आप मान लीजिए ये है आपका 11th क्लास, 12th क्लास, 12th में आए तो दिमाग में आया कि IIT में हमको जाना है, बस टाइम क्या है, ड्यूरेशन बहुत कम मिलेगा। ये आपका 11th है, ये आपका 10th है, ये आपका 9th है। इधर जाएंगे तो क्या होगा, आपका 8th होगा। तो क्या देखेंगे, जितना पहले से आप सोचेंगे उतना वहाँ ऊपर उठने में क्या होगा, आपका कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। समझे बात को? ऐसा नहीं है कि यहाँ से सोचे तो नहीं पहुँच पाएंगे, पहुँच जाएंगे। जैसे पास आउट के बच्चे हम लोग के पास आते हैं, पास आउट के बच्चे 12th पास कर लिए, और 12th मान लो किसी कारणवश जो रिजल्ट नहीं आ पाया तो आते हैं, तो उन बच्चों की तैयारी 1 साल में कराई जाती है। लेकिन होता क्या है आपका, जो 12th वाले जो बच्चे होंगे उनके एफर्ट क्या होगा, 12th पास कर लिया तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि उतना सिलेबस 1 साल में ही पूरा करना है ना। समझे बात को? तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ानी होगी, आपका टाइम बढ़ाना होगा। समझ रहे बात को? तो आपको जवाब मिल गया होगा कि कब से प्रिपरेशन करना चाहिए। जितना पहले से करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाद में दिमाग में आया तो रिजल्ट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देना होगा। समझ बात को? ये चीज़ है। तो कैसे प्रिपरेशन हम करते हैं, किस तरीके से आप 0 से हाई लेवल तक पहुँचेंगे, वो सब आज के वीडियो लेक्चर में हमने बताया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर जाएगा वह रिलेशन फंक्शन का सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।